लखनऊ में एक युवक और एक युवती की शादी होती है। युवक का नाम है अनुराग सिंह, जो कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, और युवती का नाम है मधु। मधु काफी खुश मिजाज, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की थी। इन दोनों की शादी के बाद करीब 6 महीने बाद मधु की संदिग्ध है। अब जो उसका पति है वो कहता है कि ये उसने, बल्कि मधु के घर वालों ने कहा है कि ये बल्कि एक बना बनाया प्लान है जो अनुराग के द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। रिपोर्ट के अनुसार मधु सिंह काफी पढ़ी लिखी, समझदार और मनोरंजक टाइप की लड़की थी। उसे घूमना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ बैठना, खाना बनाना और सभी के साथ मिलजुल के रहना काफी पसंद था। वो नहीं चाहती थी किसी से कोई झगड़ा हो, किसी से कोई बहस हो। हर तरीके से इंटरटेनमेंट करने वाली लड़की। लेकिन जब मधु की शादी हो जाती है तो शादी के कुछ हफ्तों बाद मधु की जिंदगी एकदम बदल जाती है। उसे वो सब झेलना पड़ता है जो जिंदगी में उसने कभी नहीं झेला, जो उसके माता पिता ने कभी नहीं देखा और ना ही उसने देखा। जैसे कि बात बात पर बहस करना, झगड़ा करना, हाथ उठाना। अनुराग छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी मधु को पीटता था, मारता था। मधु की बहन के मुताबिक, जो उसकी बहन है उसका नाम है प्रिया। प्रिया ने बताया कि अनुराग का व्यवहार एकदम से बदल गया था। वह उसे काफी टॉर्चर करने लगा था, और टॉर्चर करने की वजह थी दहेज। उसने मधु से 15 लाख रुपए दहेज मांगा था, जो उसके घर वालों ने नहीं दिया, जिसकी वजह से वह आए दिन बहुत ही ज्यादा उसे परेशान करता था। प्रिया के अनुसार अनुराग शराब का आदी था। वह शराब काफी ज्यादा मात्रा में पिया करता था और वह मधु को भी शराब पीने से मजबूर किया करता था। लेकिन मधु ने कभी ऐसे कोई काम किए नहीं, तो वह मना करती थी तो अनुराग उसे बेल्ट से पीटता था। अनुराग को इस तरीके से शक था कि उसने उसकी बहन प्रिया से भी उसे बात करने से मना कर दिया। उसने कहा कि तुम प्रिया से बात नहीं करोगी, और उन दोनों की जो रिलेशनशिप थी उस पर वह शक किया करता था, बड़ा आपत्तिजनक व्यवहार किया करता था। देखा जाए तो मधु पूरी तरीके से एक कमरे में कैद हो गई थी। उस घर की चार दीवारी पर उसे बस हिंसा ही मिला करती थी। एक बार उसने फोन करके अपनी बहन प्रिया को कहा था कि मुझे यहाँ से निकाल लो, अगर नहीं निकाला तो मैं यहाँ पर मारूंगी। लेकिन उस समय उसकी बहन प्रिया ने इस बात को उतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। उसने सोचा कि शायद उसे के पति ने उसे पीटा होगा या फिर कोई वजह होगी जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा नाराज है या सैड है। लेकिन उसे ये नहीं लगा था कि हाँ, ये जो बात कह रही है वो सच में आगे हो सकती है। 10 मार्च 2025 को सिर्फ प्लेट रखने की वजह से अनुराग ने अपनी पत्नी मधु को बुरी तरीके से पीटा, जिसकी वजह से उसने अपने घर वालों को कॉल किया और रोते हुए कहा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर ये लेगा। और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग उसकी बहन प्रिया के पास थी, जो अब उसकी के बाद एक अहम सबूत है। उनके परिवार का कहना है कि मधु कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जैसा अनुराग बता रहा है। इसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह है और बहुत ही बड़ी साजिश है। 4 अगस्त 2025 को अनुराग और मधु कार में बैठते हैं और कार से बाहर निकलते हैं। इस समय अनुराग काफी शराब पिए हुए था, जिसकी वजह से मधु ने कहा कि मैं गाड़ी चलाती हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम गाड़ी चला लो। अनुराग आगे वाली सीट के बगल में बैठा था, ड्राइवर सीट के बगल में, और मधु कार चला रही थी। कार चलाते समय मधु एक गड्ढे को बचाते हुए साइड से गाड़ी निकालती है
जिसकी वजह से अनुराग कहता है कि तुमने लड़कों को देखकर गाड़ी बिल्कुल साइड से निकाली है। और इस बात पर अनुराग बहुत ही ज़्यादा उस गाड़ी में ही झगड़ा करने लगता है और झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है। अगली सुबह अनुराग ने मधु के पिता को फ़ोन करके बताया कि मधु ने लगा ली है। यह बात को सुनकर उनके पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वह जल्दी से अनुराग के घर पहुंचते हैं। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि मधु का शव नीचे उतर चुका था। परिजनों के मुताबिक कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था, कोई सामान अपनी जगह ठीक नहीं था, पूरी तरीके से इधर उधर था और दीवारों पर खरोंच के निशान थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि वहां पर संघर्ष हुआ था। तो इस पर अनुराग ने बताया कि मैंने जो नौकरानी है घर की उसे छुट्टी दे दी और वह कई दिनों से आया ही नहीं, जिसकी वजह से ये सामान कुछ इस तरीके से है। तो पुलिस ने उसकी नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम छुट्टी पे हो? तो उसने बताया कि नहीं, मैं तो डेली आती हूँ और जितना समय है उस समय पर आती हूँ। लेकिन आज सुबह जब मैं आई तो मैंने देखा कि दरवाज़ा लॉक था और मैंने काफ़ी देर तक खटखटाया लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं, जिसकी वजह से मैं वापस चली गई। यह बयान भी मधु की को संदिग्ध बनाता है। सबसे गंभीर आरोप तो ये है कि जब मधु गर्भवती थी तो अनुराग ने उसे जबरन गर्भपात करवाया। मधु के पिता ने बताया कि अनुराग के कई महिलाओं के साथ संबंध थे। वह अक्सर रात में जाता था और अगले सुबह आता था, जिसकी वजह से जब मधु को ये सब पता चला तो उसके पति के बीच झगड़ा काफी बढ़ गए थे। उनके पिता ने बताया कि उन्हें पता था कि उनके बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये एकदम से कुछ ऐसा कर जाएगी या फिर ऐसा हो जाएगा। पुलिस ने मधु के पिता के अनुसार एफआईआर दर्ज की और आरोपी अनुराग सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोबाइल डाटा, लाइव लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा किया है और इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वह आरोपी को बख्शेगा नहीं। अब उनके घरवाले को बस एक ही चीज़ चाहिए, जो है इंसाफ। मधु के लिए आवाज़ उठाई और वह उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं।